हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर गुड। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक है डायबिटीज इन एक्सोडोंसिया या डायबिटीज इन सर्जिकल डेंटल ट्रीटमेंट्स। देखिए, अगर पेशेंट की डायबिटीज यानी कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो हम एक्सट्रैक्शन को डिले करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट को डिले करते हैं ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। अगर पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल 3 महीने का या फिर HbA1c का लेवल 7 या 6.8 से ज्यादा आता है तो हम पेशेंट की डेंटल ट्रीटमेंट या दांत निकालने को हम डिले करेंगे ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, आप जब भी किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, आप कार्डियक पेशेंट तो नहीं है। हमारा पूछने का मेन रीजन यही है। कई बार क्या होता है, जब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को इंपेयर कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा, जिसके कारण आपकी वुंड जो है, जो आपका जख्म बना है, उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और दूसरा कारण या तीसरा कारण आप कह सकते हैं कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा तो आपकी रिस्क ऑफ इंफेक्शन ऑफ द वुंड ये बहुत ज्यादा रहेगा। यानी कि अगर हमने दांत निकाल दिया या हमने कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद उस जगह पर इंफेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तीसरी बात देखें तो अगर इंफेक्शन हो गया है तो आपका जो वुंड है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर वो प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ तो उसमें पस या मवाद या इंफेक्शन बनता रहेगा, जिसके कारण आपको ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। तो ये सब 3-4 रीजन है जिसकी वजह से हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में कर ही आए ताकि हम आपके दांत का ट्रीटमेंट कर सकें। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगा कि अगर इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस है तो क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, जब भी आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण आपकी जो WBC है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे को बहुत जरूरी है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, वो वीक हो जाती हैं। यानी कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल आपकी WBCs को वीक कर देगा, जिसके कारण आपके जो वुंड में बैक्टीरिया है, जो एक्सट्रैक्शन के टाइम या आफ्टर एक्सट्रैक्शन आया है, वो डेड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण रिस्क ऑफ इंफेक्शन बढ़ जाएगा। तो जानते हैं कि आपकी हीलिंग स्लो क्यों हो जाती है। देखिए, डायबिटीज जो है वो ब्लड फ्लो को आपके रिड्यूस कर देता है दी एक्सट्रैक्शन साइट, और जब आपका ब्लड फ्लो एक्सट्रैक्शन साइट पे प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी बॉडी की एबिलिटी टू हील द टिश्यू गेट रिड्यूस्ड। और जब आपकी बॉडी की एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी टिश्यू को हील करने के लिए, तो आपका जो हीलिंग टाइम है सॉकेट को भरने का या घाव को भरने का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आपकी जो हीलिंग है वो स्लो रहेगी। सो पुअर हीलिंग एंड पुअर इम्यूनिटी makes the diabetic patient more prone to infection, inflammation and more complications। तो अगर आपकी पुअर हीलिंग है और पुअर इम्यूनिटी है डायबिटिक पेशेंट की, तो इन्फेक्शन का, इन्फ्लेमेशन का और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वन मोर थिंग, जब भी, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सट्रैक्शन साइट पर इंफेक्शन का रिस्क ज्यादा हो जाता है ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई। तो लेस ब्लड सप्लाई क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरोड हो जाती हैं डायबिटिक पेशेंट में।
तो अगर डायबिटिक पेशेंट में ब्लड वेसल्स नैरो हो गई हैं तो टिश्यू को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी कम हो जाती है, जो कि बहुत जरूरी है हीलिंग के लिए। तो एक ये भी रीजन है, नैरो ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो बोथ आर द रीजंस ऑफ स्लो हीलिंग या नॉन हीलिंग एक्सट्रैक्शन साइट। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो इन्फ्लेमेशन के कारण या स्ट्रेस के कारण जो पेशेंट एक्सट्रैक्शन के टाइम पे ले रहा है, पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल में स्पाइक और रिड्यूस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन और सर्जिकल प्रोसीजर, जिसके कारण हमें केयरफुल मैनेजमेंट उस टाइम पे करना पड़ेगा अगर पेशेंट डायबिटिक है। ओके, व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक बिफोर एक्सट्रैक्शन और सर्जिकल प्रोसीजर। सबसे पहले हमें उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना है या देखना है कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, या फिर 3 महीने वाला शुगर जो HbA1c है वो लेस देन 6.8 या 7% से कम होना चाहिए। अगर उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल इस लेवल से ज्यादा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनकी सर्जरी को या उनके एक्सट्रैक्शन को डिले करें और उनको बोलें कि किसी फिजिशियन के पास जाएं और अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रेंज में कर ही वापस आएं। सेकंड थिंग, शेड्यूल योर ट्रीटमेंट प्लान इन द मॉर्निंग बिकॉज इन द मॉर्निंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल आर मोर स्टेबल देन द होल डे। ओके, तो हमको उनका जो भी ट्रीटमेंट करनी है या जो भी प्रोसीजर करना है हम उसको मॉर्निंग में शेड्यूल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आस्क पेशेंट टू नॉट स्किप योर इंसुलिन और योर डायबिटिक मेडिकेशंस विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, बिकॉज अगर वो अपनी कोई भी मेडिकेशन स्किप करके आया है या उसने एक दिन पहले नहीं ली है किसी कारण से, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा पाएगा, जिसके कारण हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। या फिर जो भी हमने एंटीबायोटिक दी है पेशेंट को, वो उसको बोले कि वो उसको प्रॉपरली लेकर आए और उसके एक्सट्रैक्शन के या ट्रीटमेंट के बाद भी उसको प्रॉपर फॉलो करे ताकि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाए। आस्क पेशेंट फॉर प्रॉपर फॉलो अप आफ्टर एक्सट्रैक्शन और सर्जिकल प्रोसीजर। अगर उसको कोई भी दिक्कत लगती है तो वो डेंटिस्ट से या किसी फिजिशियन से तुरंत संपर्क करे ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत, छोटी सी भी दिक्कत उसको अगर लगती है तो वो उसको बड़ी ना बना ले। ये कुछ चीजें हैं जो डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करते वक्त हमको और पेशेंट्स को भी ध्यान रखनी चाहिए। तो ये वीडियो एक्चुअली में दोनों के लिए है, डेंटिस्ट के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। तो इसे अच्छे से देखें और समझें। अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो प्लीज आप कमेंट में लिखें या मुझसे पूछें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे फॉलो करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।